नीतीश कुमार के मन में तो इंडिया गठबंधन है, अभिषेक झा ये कह रहे हैं। धनंजय गिरी जी। रोमाना जी, एकात्म मानव दर्शन देने वाले दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती की आपको शुभकामनाएं, देश को शुभकामनाएं, चैनल और पैनल के सभी मित्रों को शुभकामनाएं। हमें नीतीश जी की चिंता नहीं है, हमें नीतियों की चिंता है। उन नीतियों की, उन सिद्धांतों की जिन पर चल करके, जिनका सरोकार रख के बिहार के विकास की बात की गई। हमें उन नयनों की चिंता है जिनकी नीर नहीं सूख रहे हैं, जिनको कहा गया था कि जंगल राज से मुक्ति दिलाई जाएगी। उन जंगल राज के आगोश में बैठ करके पुनः से जो बिहार में जो चुनाव हुए, उस चुनाव के जनादेश का अपमान करके जो बिहार की जो व्यथा कथा है, जो बेरंग और बेनूर होता बिहार है, लाचार और मजबूर होता बिहार है, हमें बिहार की चिंता है। हमें समाज में अंत्योदय की चिंता है, गरीब गांव, गरीब किसान की चिंता है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता है। बात तो बताइए धनंजय जी, शुरू से एक बात तो बताइए धनंजय जी। धनंजय जी सुनिए, तो ये जनादेश के अपमान की चिंता अभी हो रही है सर? 2015 में जो जनादेश मिला था और फिर जिस तरीके से 2017 में नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, बीजेपी के साथ आ गए थे वो, तब जनादेश के अपमान की चिंता नहीं हुई थी आपको? अब जनादेश के अपमान की चिंता हो रही है क्योंकि अब बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया है उन्होंने, इस वजह से जनादेश के अपमान की चिंता। हाँ जी, रोमाना जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर बिहार में होगी, सरोकार से बाहर कहीं नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भारत नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और भारत ऐतिहासिक है कि 32 वर्षों बाद इतना बड़ा शासन भारतीय जनता पार्टी का देश में है, जिसके पास इतना बड़ा मैंडेट। और आज हमारे पास जो नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी नामक जो नेतृत्व है, जो कहता है कि चांद पर चलो, सूरज से आंखें मिलाओ, और जो हीराबा का बेटा आज देश की महिलाओं की आंखों का तारा बना हुआ है, सबका सहारा बना हुआ है, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, भारतीय जनता पार्टी का भारत की जनता के साथ जो गठबंधन है, इसी को लेकर के तमाम सियासत। धनंजय जी, ये भी तो हकीकत है ना, इस सब के बावजूद बिहार में जीत के लिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार की जरूरत है। वो 2015 में साफ नजर आया कि आप लोग जो हैं वो सत्ता से बाहर हो गए बिहार की, जब नीतीश कुमार आपके साथ नहीं थे। तो इस वजह से आप जो बातें कह रहे हैं वो अपनी जगह सही, लेकिन बिहार में तो नीतीश कुमार जरूरी है ना बीजेपी के लिए, और इस वक्त नीतीश कुमार आपके साथ नहीं है, तो फिर सत्ता में कैसे पहुंचेंगे? ये आपके सामने एक बड़ा सवालिया निशान है। इसी सवाल का जवाब आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मैं जरा सा ऋषि जी का रुख कर लेती हूँ। ऋषि जी, आपका एनालिसिस, क्योंकि आप बिहार को नजदीक से देखते समझते हैं, इतना बताइए मेरे दर्शकों को कि बिहार की राजनीति में क्या कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? ऋषि मिश्रा जी, धनंजय जी आऊंगी आपके पास, जरा ऋषि जी को सुनिए पहले प्लीज। नीतीश कुमार क्या कल करेंगे, आज करेंगे या कल करेंगे, ये नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं जानता। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो बाएं हाथ में, जो बाएं हाथ का काम दाएं हाथ को नहीं मालूम। नीतीश कुमार डेवलपमेंट है और नीतीश कुमार कहीं न कहीं नाराज जरूर है जिस प्रकार से गठबंधन को लीड कर रहे थे। और उसके बाद बिहार की राजनीति के पर्सपेक्टिव में देखिए, लालू यादव और राहुल गांधी का जिस प्रकार से बॉन्डिंग हुआ, आप देखिए राहुल गांधी उनके आवास से गए थे, मीसा भारती का आवास दिल्ली आवास से गए थे, और जिस प्रकार से आरजेडी और कांग्रेस की बॉन्डिंग है, नीतीश कुमार कहीं न कहीं अपने आप को महागठबंधन में वह स्थान नहीं पा रहे हैं जो उनको मिलना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार की राजनीति में 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से में एक हिस्से नीतीश कुमार है, और जिसके साथ जाते हैं उसका पलड़ा भारी हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी वो 15-16% का जो चंक है जो नीतीश कुमार के पास है, आज भी है, वो मैनेज करने में बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में मुश्किलें होंगी। हालांकि आज कैबिनेट की बैठक है, सरकार अपने प्रयास लगा रहे हैं, और मेरे पास जो जानकारी है, कल नीतीश कुमार जी को बांका जाना है, केसी यादव मंगलवार को दिल्ली रहेंगे, इसलिए आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। हाँ, दीनदयाल उपाध्याय जन्मदिन पे आज उनका उपस्थिति होना एक संकेत है। ठीक है, मैं लौटूंगी ऋषि जी, मैं लौटूंगी आपके पास। और गुजारिश है सर की आवाज आपकी बहुत साफ आ नहीं पा रही है, जरा एक तो इसको भी ठीक करवा लीजिए ताकि आपकी बात दर्शक सही से समझ पाए। और जिस बात का जिक्र अभी ऋषि जी कर रहे थे कि साहब वो जगह जो चाहते थे नीतीश कुमार इस इंडिया गठबंधन में, वो फिलहाल ये दिख रहा है कि उनको हासिल नहीं हो पा रही है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या नीतीश कुमार के पास सियासी तौर पर ये गुंजाइश बाकी है कि
कि अब इस मौके पर, इस जगह पर आकर पाला बदल ले नीतीश कुमार? इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना, ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो, या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर।